इलियास शरफुद्दीन ने अपना एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए स्कूल बंद रहने के दौरान बच्चों की तालीम और माँ बाप की जानिब से तलबा को तरबियत दिए जाने पर अपने ख्यालात का इजहार किया। देखिए इलियास शरफुद्दीन का क्या कहना है। आपके हिसाब से होम स्कूलिंग की सबसे बड़ी खराबी क्या है? मेरे हिसाब से होम स्कूलिंग की सबसे बड़ी खराबी अगर आ सकती है तो पेरेंट्स डिसिप्लिन नहीं रहना, ये सबसे बड़ी खराबी। माँ और बाप का डिसिप्लिन नहीं रहना, नमाजें टाइम पर नहीं, कुरान हदीस की तिलावत टाइम पर नहीं, दावतों में चले जा रही, 1:30-2 बजे रात बज जा रही, फजर चले जा रही, शेड्यूल ये महीने में इतने लेसन हो जाना चाहिए था, नहीं हो रहा, रीडिंग बराबर नहीं हो रही, अंडरस्टैंडिंग बराबर नहीं हो रही, माँ बाप चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दे रहे हैं, या माँ एक दुनिया में है, बाप एक दुनिया में है, कोई सही सेटिंग, आपस में कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन अच्छा नहीं जम रहा, आपस में तालमेल नहीं है। ये बहुत बुरा असर पड़ सकता अगर रहा तो। अल्लाह की कसम, कुरान हदीस में नमाज़ों की इतनी स्ट्रिक्टनेस, अल्लाह ने फरमाया तुम नमाज कायम करो, मुशरिकों में से मत हो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नमाज मुसलमान और काफिर में फ़र्क कर देती। नमाज पढ़ा मुसलमान, नहीं पढ़ा कुफ्र में है, फ़र्ज नमाज छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी भी गवर्नर के बारे में जानना चाहते तो वहाँ के लोग जब आते मिलने तो पूछते तेरा गवर्नर नमाज पढ़ता है? गवर्नरों से पूछते तो नमाज पढ़ता है? तेरी नमाज सही है तो पूरे चीज़ें ऑर्डर में आएंगे। तो मैंने देखा है कि नमाज का और दूसरे चीज़ों का शेड्यूल माँ बाप का अगर बिगड़ा तो फिर पूरी गाड़ी बिगड़ी, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो होम स्कूलिंग की बड़ी खराबियों में डिसिप्लिन का नहीं होना। अगर डिसिप्लिन नहीं तो फिर आप समझ जाइए ज़िंदगी ऑर्डर में नहीं, नमाज़ें कुरान हदीस नहीं, स्टडीज़ टाइम पर नहीं, सैटरडे का प्रेजेंटेशन नहीं, दावा का जज्बा नहीं, तो फिर आप समझ जाइए कि ज़िंदगी ट्रैक पर नहीं। फिर आप बच्चों को घर में बिठा के बर्बाद कर दे रहे हैं। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज़ कंट्रीब्यूट। पेरेंट्स का एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। अगर हम होम स्कूलिंग करते हैं तो पेरेंट्स का एक पेज पर, दोनों का एक ही जहन, एक ही दिमाग चलना चाहिए, तो उस पर बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा। और दोनों की जो समझ में आएगा कि हमको करना क्या है, बच्चों से करवाना क्या है, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, तो तब कहीं जाकर हम घर पर पढ़ा सकते हैं, बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं। और मैं ख्वातीन से कहना चाहती हूँ कि माँ की गोद बच्चे की पहली दर्जगाह है। तो ख्वातीन को, औरतों को सबसे पहले इसमें आगे आना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और अल्लाह ने हम पर क्या जिम्मेदारी दी है। जेंट्स लोग तो बाहर चले जाते हैं और जॉब के लिए, ऑफिस के लिए, लेकिन औरतें घर पर रहती हैं, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ताला रोज़े महशर हमसे उनके बारे में सवाल करेंगे, तो हम उसके लिए तैयार रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को अच्छी से अच्छी दीनी और दुनियावी तालीम दोनों। इस बारे में मैं बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया एक दौलत है और बेहतरीन दौलत मर्रतुस सालिहा, नेक सालेह बीवी है। अल्लाह का मुझ पर एहसान अजीम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। लुब्ना इलियास की शक्ल में अल्लाह ने नेक साले और बेहतरीन बीवी अता की है, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। ये अल्लाह का ख़ास एहसान है। सामने है बोल के तारीफ़ कर रहा हूँ मैं, समझिए आप। मैं उमूमन प्रोग्राम्स में टीवी वगैरह पर भी बोलते रहता हूँ ये बात। वल्लाह बता रहा हूँ मैं, इतनी डिसिप्लिन, इतने ऑर्गेनाइज्ड, अगर मुझसे पूछे 10 आउट ऑफ कितने देंगे आप मार्क्स, तो मैं 10 आउट ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 9 दूंगा लुब्ना इलियास को। 1 इंसान होने के नाते कई चीज़ें मिस हो जाती है बाज़ वक्त, 10 आउट ऑफ 9 दूंगा एक बेहतरीन बीवी और बेहतरीन माँ होने के नाते। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों का शेड्यूल हो, ज़िक्र अस्कार का शेड्यूल हो, दावत दीन का शेड्यूल हो, स्टडीज़ का शेड्यूल हो, फंक्शंस का शेड्यूल हो, फ्राइडेज़ या संडे का शेड्यूल हो, मसाजिद जाने आने का शेड्यूल हो, रमज़ान मुबारक का शेड्यूल हो, ज़िलहज्जा का शेड्यूल हो, चाहे कोई शेड्यूल हो हमारे पास, पिकनिक का शेड्यूल हो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऑर्गेनाइज रहता है। बाज़ वक्त बाज़ चीज़ें मिस हो जाती है, जिस पर मशहूर है मैं ज़रा गुस्से में बहुत ज़्यादा हूँ। आप अक्सर टीवी पे भी देखते हैं, थोड़ा गुस्सा आ जाता है मुझे, तो मैं कोशिश करता हूँ कंट्रोल करने की, वरना अल्हम्दुलिल्लाह लुब्ना इलियास इस बारे में बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह नेक व सालेह
बीवी और बहुत ही उम्दा माँ साबित हुए हैं। ये अल्लाह का ख़ास एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। अल्लाह रुमना इलियास को, उनके वालिदैन को इस सिलसिले में बेहतरीन जज़ाए खैर दे। और मेरे अंदर जो डिसिप्लिन है वो अल्लाह का एहसान, कुरान हदीस की बरकत और मेरी माँ और मेरे वालिद की वजह से है। अक़ीदा मुझे नाना नानी से मिला और माशाल्लाह से डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज लाइफ, नमाज़ों की पाबंदी, ये पूरा सेटअप मुझे मेरी माँ शमीम शरफ़ुद्दीन और मोहम्मद शरफ़ुद्दीन मरहूम रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे वालिद हैं, उनकी तरफ से मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आया। और रब का एहसान अज़ीम है मुझ पर, ऐसे नाना नानी अल्हम्दुलिल्लाह और ऐसे वालिदैन अल्लाह ने मुझे दिए, बेहतरीन उस्तादों के साथ, एक से एक मदनी आलिम, शेख ज़फ़रुल हसन मदनी, शेख अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हादी मदनी, शेख अब्दुल्ला मदनी। मैं इनको 30-30 साल से सुनते आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 30 साल से ज़्यादा से। और अब्दुल हादी मदनी, अब्दुल्ला मदनी के वालिद और चचा को जो सरवर मोहम्मदी, अफजल मोहम्मदी और सरवर मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह थे, 5 साल की 4 साल की उम्र से सुनते आ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो लोग हैं जिन्होंने बेहतरीन तरबियत की। फिर साथ में डॉक्टर ज़ाकिर नायक, ब्रदर इमरान, ऐसे कई दाइयों ने तरबियत की है। अल्लाह इन सब को जज़ाए खैर दे। जो गुज़र गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़रत करके जन्नत में आला मुक़ाम दे। जो हैं दुनिया में माशाअल्लाह, अल्लाह उनको दीन और दुनिया की आफ़ियत सलामती की बेहतरीन दौलत से नवाजे, उनके मसाइल ख़त्म फरमाएँ। मेरी बेहतरीन तरबियत इन उलमा इकराम ने की है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ुसूसी तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगा अरशद बशीर मदनी का, मेरे उस्ताद मानता हूँ, मेरे दोस्त, बहुत ही उम्दा आलिम, जाम इस्लामिया मदीनतुल मुनव्वरा से तख़स्सुस फ़िल हदीस के स्टूडेंट, बेहतरीन आलिम दीन माशाअल्लाह। साथ में फिर कई उलमा से सीखने का मौका मिला। दाइयों में रियाज़ मुसान मालबारी रहमतुल्लाह अलैह से, अहदीस के मसले में एक बेहतरीन मीटिंग ज़ियाउद्दीन आज़मी रहमतुल्लाह अलैह से, कई उलमा से सीखा हूँ। साथ में फ़तावे मैंने कसरत से पढ़े, शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह, शेख सालेह अल उतैमीन रहमतुल्लाह अलैह के फ़तावे मैंने बड़े पढ़े। बहुत फ़ायदा हुआ, मेरे बच्चों को भी सिलेबस में मैंने ऐड कर दिया। साथ में इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के फ़तावे हमने माशाअल्लाह उससे भी काफ़ी फ़ायदा उठाया। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दिया है, अल्लाह ताला काम ले रहा है, अल्लाह का करम ही करम। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए सहाबा जैसी दीन और दुनिया की दौलत के दरवाज़े खोल दे और अल्लाह सहाबा की तरह ईमान वाली ज़िंदगी, ईमान वाली मौत नसीब फ़रमाए। सहाबा की तरह इस्लाम को सारे आलम में फैला कर नाफिज़ करने वाला बनाए। सहाबा की तरह दुनिया की तमाम ख़राबियों को ख़त्म करने वाला बनाए। दुनिया में सलामती, आफ़ियत, खैर, तक़वा फैलाने वाला बनाए, आफ़ियत और सलामती फैलाने वाला बनाए। और अल्लाह ताला हमको दोनों जहां में कामयाब फ़रमाए। हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर आपको आइंदा एपिसोड्स में हम इंशाअल्लाह इत्तला देते रहेंगे, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, व्हेन टू टीच, हाउ मच टू टीच एंड टू whom we should teach. We'll be keep on discussing. Jazakallah khair for coming in the show and contributing. Hope you will continue in this show for regular hours inshallah. Barakallah feek. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.